राधे राधे सभी को। धार्मिक कथाओं की श्रृंखला में एक और कथा हम लोग चलते हैं। आज शबरी जी की कथा सुनते हैं। शबरी जी भील समुदाय में उनका जन्म हुआ। भील समुदाय में कन्या के विवाह के में पशु बलि की प्रथा प्रचलित थी और शबरी जी को बहुत पशुओं से प्रेम था, पशु प्रेमी थी। तो उनको लगा कि जब उनका विवाह होगा और बहुत सारे पशुओं की बलि दी जाएगी तो उन्होंने घर छोड़ दिया और वो आश्रम में चली गई। उन्होंने विवाह करने का जो वो था वो त्याग दिया कि मैं विवाह ही नहीं करूँगी। जब जंगल में गई तो देखा कि मतंग ऋषि जी का आश्रम नज़दीक है, लेकिन वो उनके समीप नहीं गई और उनकी सुबह उनके जागने से पहले उनकी पूरी सेवा करती, उनके आंगन में, उनके आश्रम में पूरी सफाई कर देती, उनके लिए जंगल से लकड़ियाँ ला करके रख देती। वो अपने दिन प्रतिदिन ऋषि की सेवा करती रही। एक दिन मतंग ऋषि जी को ज्ञात हुआ कि ये सोनी कौन लगा देता है, यहाँ पर झाड़ू लगी रहती है, लकड़ियाँ ला करके कोई ना कोई तो सेवा करता है। एक दिन उन्होंने उनको देख लिया, उनसे पूछा कि तुम ऐसा छुप करके क्यों करती। तो उन्होंने सारा वृत्तांत बताया, क्योंकि मैंने भील समुदाय में जन्म लिया है, हो सकता है आप मेरी सेवा स्वीकार ना करें, इसलिए मैं छुप करके आपकी सेवा करती हूँ, कहीं आप मुझे अपनी सेवा से वंचित ना कर दें। मतंग ऋषि जी ने उनको सेवा करने की अनुमति दी और वो उनकी सेवा करती रही और उन्होंने आजीवन उनकी सेवा करी। जब मतंग ऋषि जी ने शरीर छोड़ा तो उन्होंने शबरी जी को ये आश्वासन दिया कि प्रभु श्री राम एक बार ज़रूर आपको दर्शन देने के लिए आएंगे और एक बार के लिए मुझे उनके दर्शन हो ना हो, लेकिन आपको वो ज़रूर दर्शन देंगे, क्योंकि वो सिर्फ ऋषियों की सेवा, संतों की सेवा और उसके अतिरिक्त सिर्फ एक राम जी का नाम का सुमिरन उनके दिन रात सांसों में चलता रहता था। एक एक सांस, हर आती जाती सांस में, उनकी सांसों की माला में सिर्फ प्रभु श्री राम का नाम का सुमिरन होता था। इसलिए ऋषि को पता था कि प्रभु श्री राम ऐसी भक्त को अपने अवश्य दर्शन देंगे। और जब रामचंद्र जी, भगवान जी लक्ष्मण जी के साथ उनकी कुटिया में आए तो वो कि बहुत सारे ब्राह्मण, बहुत सारे ऋषि मुनियों ने उनको अपने आश्रम में निमंत्रण दिया, लेकिन प्रभु श्री राम जी शबरी के पास आए और जब तक शबरी के पास प्रभु श्री राम आए नहीं थे तो शबरी जी रोज अपने घर को इस प्रकार से, अपने आश्रम को इस प्रकार से सजाती थी कि आज ही मेरे प्रभु आ जाएंगे, आज ही मेरे प्रभु आ जाएंगे, आज ही मेरे प्रभु आ जाएंगे। और वो रोज इसी प्रकार अपने घर की टाट बिछाना, बेर तोड़ के लाना, उनके लिए फूल तोड़ के लाना, पूरे रास्ते से कांटे हटा देना, झाड़ू लगा के रखना ताकि मेरे प्रभु के चरणों में कोई भी कांटा न चुभ जाए, और रोज इसी प्रकार सेवा करते। और एक दिन प्रभु श्री राम आए, उनको दर्शन दिए और